हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल यूरोन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस देने वाली हूँ स्टैंडर्ड 8 की मेधा बुक की आईसीएसई स्कूल की हिंदी की ये पुस्तिका है जिसके चैप्टर का नाम है नींव की ईंट। ये बुक मेधा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेधा बुक है, आईसीएसई स्कूल्स में ये फॉलो की जाती है स्टैंडर्ड 8 में। इसके वर्कशीट है पीछे, यदि आप बुक के एंड में जाएंगे तो यहाँ पीछे वर्कशीट्स है। क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हिंदी की भी परीक्षा होने ही वाली है, तो मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही थी, तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी इसे शेयर कर लूँ ताकि मेरे ऑडियंस को वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला तो क्वेश्चन आंसर्स है और दूसरे में है सही विकल्प यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। सुंदर पहला है, सुंदर सृष्टि सदैव क्या सोचती है? बलिदान, ईंट या मंदिर? सुंदर सृष्टि सदैव बलिदान सोचती है। नेक्स्ट, सत्य होता है सरल, कमज़ोर या कठोर? सत्य होता है सरल, कमज़ोर या कठोर? तो द आंसर विल बी कठोर। नेक्स्ट, पाठ से चुनकर योजक युक्त 4 शब्द युग्म लिखिए। जैसे वन वर्ड, वैसे पक्की पक्की, होड़ा होड़ी, फल फूल। मैं रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक आई एम टू फास्ट। पाठ से चुनकर योजक युक्त 4 शब्द युग्म लिखिए। जैसे कि वन वर्ड, उसी तरह से पक्की पक्की, होड़ा होड़ी और फल फूल। नेक्स्ट, शुद्ध कीजिए। वाक्य यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स की इधर उधर लिखी हुई है, तो हमें इसे सजाकर लिखना है। जैसे नए समाज की रचना की ओर हम पहला कदम बढ़ा रहा है। इट विल बी, दिस इज़ रॉन्गली रिटन, इट विल बी नए समाज की रचना की ओर हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर पर कई अंग होते हैं। हमारे शरीर में कई अंग हैं। हमारे शरीर में कई अंग हैं। नेक्स्ट, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। इट विल बी गत रविवार को वे मुंबई जाएंगे। गत रविवार को वे मुंबई जाएंगे। तो ये थी नींव की ईंट के एक्सरसाइजेज और वर्कशीट, पेज नंबर 138 ऑफ द मेधा बुक। कमिंग टू द नेक्स्ट लेसन विच इज़ पार्ट 6, जो कि चैप्टर 6 मनभावन सावन। इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं जिसका मैं आपको इसी वीडियो में हेल्प कर देती हूँ, तो आपकी मदद हो जाएगी। जैसे कि मनभावन सावन कविता में प्रयुक्त ध्वन्यात्मक शब्दों का मिलान उसकी ध्वनि से कीजिए। जैसे रिमझिम का नंबर है, पहला है रिमझिम इज एसोसिएटेड विथ पड़ती धार। नेक्स्ट, टर्टर इज एसोसिएटेड विथ दादुर की आवाज़। नेक्स्ट, म्याओ म्याओ इज एसोसिएटेड विथ मोर की ध्वनि। नेक्स्ट, चम चम इज एसोसिएटेड विथ बिजली की चमक। नेक्स्ट, छम छम इज एसोसिएटेड विथ गिरती बूंदे। नेक्स्ट, तड़ तड़ इज एसोसिएटेड विथ बूंदों के स्वर। ये मैच द फॉलोइंग की तरह है, यहाँ पर मिलान करना है। जैसे रिमझिम को पड़ती धार, टर दादुर की आवाज़, म्याओ म्याओ इज़ मोर की ध्वनि, चम चम इज़ बिजली की चमक, छम छम इज़ गिरती बूंदें और तड़ इज़ बूंदों के स्वर। तो ये था मिलान करना 2 नंबर। कमिंग टू विपरीतार्थक शब्द लिखिए, जिसमें पहला है दिन का रात, सुबह का शाम, छोटा का बड़ा, अंदर का बाहर। कमिंग टू मिलान कीजिए। जैसे दामिनी को बिजली कहते हैं। धरती को वसुधा कहते हैं। दादुर को मेढक कहते हैं और पंख इज़ द कीचड़। फिर ये मिलान कीजिए, मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। दामिनी इज़ वसुधा, दामिनी इज़ बिजली, धरती इज़ वसुधा, दादुर इज़ मेढक एंड पंख इज़ कीचड़। नेक्स्ट है लिंग बताइए। मेघ क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? मेघ पुल्लिंग है। नेक्स्ट, धार क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? धार स्त्रीलिंग है। पंख पुल्लिंग है और बिजली स्त्रीलिंग है। This worksheet that I gave you the meaning, the exercise answers are of page 139.
I'll pause it with this video here only, and I'll upload the next chapters like Bhed और भेड़िया and Bhikarin और सभ्यता का रहस्य in the upcoming videos. See you soon in the next video. Till then, keep watching, and yes, do let me know in the comment section as to what kind of videos you would like to upload it for you. And if yes, friends, if you do like it, please like, share and subscribe to my channel. And yes, of course, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. Bye bye.